इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री विपिन श्रीमती रजनी सराफ, श्री अनिरुद्ध श्रीमती स्वाति सराफ, पुत्र पुत्री आदि कुमार सराफ, सुहानी सराफ, सराफ ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश। प्रव्रज्या का स्वरूप। तिल ओ सत्य निमित्तम समबाहिर गंथ संगहो नथी पब्बज्य हवै ये सा जह भनिया सव्यदर्शी। तिल ओ सत्य निमित्तम समबाहिर गंथ संगहो नथी पब्बज्य हवै ऐसा जह भणिया सभ्यदर्शी ही। अन्वयार्थ देखें, एक एक शब्द का मिलान करें। अन्वयार्थ, जिसमें तिल ओ सत्य निमित्तम, तिल के तुसके अग्रभाग के, तिल तुसके अग्रभाग के, हाँ अग्रभाग की बात कर रहे हैं, नोक, तिल तुसके अग्रभाग के सम बराबर बाहिर गंथ संगहो नथी, बाह्य परिग्रह का संग्रह नहीं है, बाह्य परिग्रह का संग्रह नहीं है। ऐसा वही पब्बज्य प्रवर्ज्या जिन दीक्षा हवई है, जह इस प्रकार शब्ददर्शी ही सर्वदर्शी जिनेन्द्र भगवान ने भणिया कहा है। अर्थ, जिसमें तिल तुसके अग्रभाग के बराबर भी बाह्य परिग्रह का संग्रह नहीं है, वही प्रवर्ज्या जिन दीक्षा है, इस प्रकार सर्वदर्शी जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। किन्होंने कहा है? जिनेन्द्र भगवान ने। जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं? सर्वदर्शी हैं, सर्वज्ञाता भी हैं और सर्वदर्शी भी हैं। हाँ, ज्ञाता और दृष्टा। सर्वदर्शी, सभी को देखने वाले, सर्वज्ञाता, सभी को जानने वाले। ऐसे भगवान ने क्या कहा है? प्रवर्ज्या कही है। और प्रवर्ज्या का स्वरूप क्या कहा? तिल तुसके अग्रभाग के बराबर भी बाह्य परिग्रह का संग्रह नहीं है। बाकी तो सब छोड़ो, अपनी मान्यता में अपने पास जरा सा भी नहीं होना चाहिए। अपना कुछ नहीं है। वास्तु मकान, क्षेत्र वास्तु आदि, हिरण्य सुवर्ण, सोना चांदी आदि, धन धान्य, दासी दास, कुप्य भांड, ये सभी परिग्रह हैं। परिग्रह 10 प्रकार के होते हैं। बाह्य परिग्रह 10 प्रकार के और अंतरंग परिग्रह कितने? 14। अंतरंग परिग्रह कितने? 14 प्रकार के। ऐसे दोनों मिलाकर के 24 प्रकार के परिग्रह। बहिरंग 10, अंतरंग 14। बहिरंग परिग्रह हमें दिखाई देते हैं, हम उन्हें ग्रहण करते हैं और उन्हें छोड़ भी सकते हैं बाहर से। अंतरंग के परिग्रह दिखाई नहीं देते हैं। अंतरंग परिग्रह में 14 प्रकार के भावों की चर्चा है और वो भाव असंयम और अज्ञानता के प्रतीक हैं। बाह्य परिग्रहों को तो हम फिर भी बाहर से दूर कर सकते हैं। अंतरंग परिग्रह त्यागने का मतलब ये है कि उस प्रकार के भावों को अपना नहीं मानना,
उस प्रकार के भाव हमारे स्वभाव नहीं है, और जो स्वभाव नहीं है उसे स्वीकार करना परिग्रह की श्रेणी में आता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी इसी व्याख्या को करते हुए कह रहे हैं कि जिसके पास में तिल तुष मात्र भी परिग्रह नहीं है, अर्थात बाह्य परिग्रह का अभिप्राय है उनका, तो बाह्य परिग्रह से तो रहित होंगे ही होंगे, लेकिन अंतरंग के कासायिक भावों से भी वह अपने परिणामों को विरत रखेंगे। इसी के लिए अंतरंग परिग्रह का त्याग कहा है। प्रतिक्रमण पाठ में भी जो पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है उसमें अंतरंग परिग्रह संबंधी भावों को व्युत्सृजामि व्युत्सृजामि व्युत्सृजामि, छोड़ता हूँ छोड़ता हूँ छोड़ता हूँ कहा गया है। ऐसे अपरिग्रह के मार्ग में जिसमें निर्ग्रंथता की श्रेष्ठता है चर्चा की जा रही है। इसे कुंद कुंद स्वामी ने प्रवर्ज्या का स्वरूप कहा है। भावार्थ, जिस प्रवर्ज्या में तिल प्रमाण परिग्रह के संग्रह करने की इच्छा रूप अंतरंग परिग्रह और तिल तुष मात्र बाह्य परिग्रह नहीं है, वही सर्वदर्शी देवों के द्वारा कथित परमार्थ प्रवर्ज्या है। ये परमार्थ स्वरूप प्रवर्ज्या का स्वरूप है। और किन्होंने बतलाया? जो सर्वदर्शी हैं उन्होंने बतलाया, जो सर्वज्ञ हैं उन्होंने बतलाया। छद्मस्तों का मार्ग नहीं है, छद्मस्तों का ये कथन भी नहीं है, ये कथन सर्वज्ञ सर्वदर्शी का है। तो ऐसे सर्वदर्शी देव के द्वारा प्रवर्ज्या का स्वरूप कहा गया है। जो अपवाद मार्ग कहकर साधुओं के लिए वस्त्र आदि ग्रहण करने का विधान करते हैं, अपवाद मार्ग कहकर साधुओं के लिए वस्त्र पात्र आदि ग्रहण करने का विधान करते हैं, वे जिन धर्म से बाह्य हैं। क्या क्या करके? अरे पंचम काल है, मुख्य मार्ग तो चतुर्थ काल में केवलियों के समय था, इस समय अपवाद मार्ग ही चलेगा। और अपवाद मार्ग कह करके फिर महाव्रती कहला करके वस्त्रों को, पात्रों को और अनेक साधनों को उपकरण मान करके अपने आप को साधु मानते हैं, उनकी चर्चा चल रही है। उनका सूत्र जिन देव कथित नहीं, उनका ये कथन जो है वह जिन देव कथित नहीं बल्कि कल्पित है, स्वेच्छा से रचा गया है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी भगवान का ये विधान नहीं है। सर्वदर्शी भगवान ने तो निर्ग्रंथ मार्ग को ही अपरिग्रही कहा है। जिन कल्प की बात कह करके कि अब आज के समय जिन कल्प यानी जिन मार्ग नहीं है, तो शेष मार्ग को अपवाद मार्ग कह करके वस्त्र पात्रादि परिग्रह स्वीकार किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन कल्पी और स्थिविर कल्पी, ये जो दो कथन हैं,
वो मुनि धर्म में ही हैं। जिन कल्पी उत्कृष्ट मार्ग, उत्कृष्ट चर्या का पालन करने वाले और स्थिर कल्पी अपवाद रूप जघन्य चर्या का पालन करने वाले। पर चर्या तो मुनि धर्म के अनुरूप चलेगी, चर्या मुनि धर्म के अनुरूप ही पलेगी। मुनि धर्म की दो श्रेणियां, जिन कल्पी और स्थिर कल्पी, ये दोनों सर्वारंभ परिग्रह के त्यागी, अपरिग्रह महाव्रत का पूर्ण रूप से पालन करने वाले हैं। इसलिए आज भी निर्ग्रंथता का मुनि मार्ग है और रहेगा। अपवाद मार्ग कह करके मुनि के स्वरूप को बदला नहीं जा सकता। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने सूत्र पाहुट की 18वीं गाथा में कहा है, जय लेई अप्य बहुयम तत्व पुनजाई निगोदम। नग्न मुद्रा धारण कर जो तिल तुष मात्र परिग्रह रखता है, वह निगोद में जाता है, अतः प्रवर्ज्या परिग्रह रहित होती है। ये मुख्य मार्ग। अब देखिए पद्यानुवाद आचार्य ने किया है। अत्यंत भी विषय राग नहीं रहा है, न बाह्य का ग्रहण संग्रह भी रहा है। दीक्षा उन्हीं श्रमण की जिन्हें बताते, दीक्षा उन्हीं श्रमण की जिन्हें बताते, जो जानते निखिल को लखते सुहाते, जो जानते निखिल को लखते सुहाते। अत्यंत की जगह अत्यल्प होना चाहिए। अत्यल्प भी विषय राग नहीं रहा है। अत्यल्प। देखो आचार्य ने पद्यानुवाद भी बड़ा अच्छा स्पष्ट किया है। विषय राग नहीं रहा है, अत्यल्प भी, थोड़ा भी, जरा भी। न बाह्य का ग्रहण संग्रह भी रहा है, न बाह्य से कोई ग्रहण है, संग्रह है। दीक्षा उन्हीं श्रवण की जिन्हें बताते, उन्हीं की दीक्षा कही गई है। ऐसा किन्होंने कहा? जो सर्वदर्शी हैं, सबको जानते हैं, जो जानते निखिल को लगते सुहाते, उन्हीं के द्वारा ये कथन किया गया है। देखो एक बहुत अच्छी बात क्या है कि दीक्षा की चर्चा है और दीक्षा में तो कुछ होता नहीं है। गुरुवर आचार्य ने एक संस्मरण सुनाया था। गुरु के गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने उन्हें सुनाया होगा। आचार्य शिव सागर जी महाराज जी किसी को दीक्षा दे रहे थे। वो साधक वृद्ध थे, उनकी आंखों के लिए चश्मा लगता था। तो जब दीक्षा का प्रसंग आया, संभवतः वो एलक जी रहे होंगे, तो वो चश्मा लगाए ही दीक्षा लेने के लिए बैठ गए मंच पर। संस्कार का समय आ गया, वो चश्मा लगाए बैठे। संस्कार करो महाराज। शिवसागर महाराज जी ने संकेत दिया, चश्मा अलग करो, फिर संस्कार प्रारंभ होंगे।
वो कहने लगे महाराज मैं चश्मा लग नहीं कर सकता, उसके बिना तो मेरा कुछ चलेगा नहीं। तो महाराज जी ने हंस के कहा कि वो तो मैं भी जानता हूं, लेकिन अभी दीक्षा ले रहे हो तो अभी तो कम से कम चश्मा लग कर दो, ताकि निर्ग्रंथ निर्विकल्प दीक्षा तुम्हारी हो सके। उसके बाद में उपकरण के रूप में, सहयोगी के रूप में ले लेना, अभी तो छोड़ दो उसको। मतलब ये है कि दीक्षा के समय कोई भी वस्त्राभूषण नहीं। तीर्थंकर भी 12 भावना भाग करके जब घर से निकलते हैं तो आवरण आभूषण पहन करके तो जाते हैं, लेकिन दीक्षा वन में उन सब का त्याग कर देते हैं, पंचमुष्टि के स्लुंच करते हैं और फिर निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण कर लेते हैं। ध्यान के लिए, निर्विकल्पता के लिए निर्ग्रंथ मुनि मुद्रा ही एकमात्र साधन है। अब निर्ग्रंथता का मतलब केवल बाहर से ही निर्ग्रंथ होना नहीं है, बाहर से तो निर्ग्रंथ होना, बाहर से तो परिग्रह रहित होना, अंतरंग से भी निर्विकल्पता का अनुभव करना, अंतरंग से भी निर्विकल्पता का अनुभव करना, इसी को दीक्षा कहा गया है। ऐसी दीक्षा मोक्ष मार्गी साधकों के लिए भगवान ने कही है। हाँ, मुक्ति का मार्ग आज भी है, भले मोक्ष का दरवाजा नहीं खुला, केवल अज्ञान नहीं है, लेकिन मोक्ष का मार्ग तो आज भी है। उस मार्ग पर आज भी चला जा रहा है और पंचम काल के अंत समय तक भी साधक चलते रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी उत्कृष्ट मार्ग का कथन हमेशा करते हैं और वही यथार्थ मोक्ष मार्ग माना गया है। हम पंचम काल की दुहाई देकर के शिथिलता और अपवाद के मार्ग को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये जो मार्ग बनाए गए हैं ये तो मार्ग नहीं, मार्ग विरुद्ध रास्ते हैं। मार्ग तो वही एक जिन मत का है, जिन शासन का है, जिसमें जिन कल्प और स्थिविर कल्प, निर्ग्रंथता, अपरिग्रह महाव्रत के साथ ही सुशोभित होता है। और उस मार्ग का अनुकरण करते हुए पंचम काल की भूमिका के अनुसार आज भी मुनिजन साधक आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विपिन श्रीमती रजनी सराफ, श्री अनिरुद्ध श्रीमती स्वाति सराफ, पुत्र पुत्री आदि कुमार सराफ, सुहानी सराफ, सराफ ज्वेलर्स, विदिशा, मध्य प्रदेश।